एंट्री गेट होता था। और इस समय जहाँ हम खड़े हैं यहाँ राजा का सिंहासन, उदयन जो थे राजा, उनका सिंहासन था। कहीं बाहर चलो। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है प्रिंस ऑफ कौसाम्बी में। तो हम लोग कौसाम्बी की तरफ निकल ही रहे थे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। और जो थंबनेल में देखा है वही चीज़ हम आपको दिखाने आए हैं। लेकिन हमको रास्ते में एक बहुत ही बड़ी मूर्ति देखने को मिल गया है, जो कि हनुमान जी की है। और ये गांव का नाम है मंगौरा सेसा, ऐसा कुछ है। मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूँगा, देख लेना। तो आइए दिखाते हैं। 12 फीट है। तो ये रही हनुमान जी की मूर्ति, जो कि 12 फीट है। तो हमारे गुरु जी हैं। हाय हाय। कि कौसाम्बी के मंगौरा सेसापुर में पड़ता है। और यहाँ पे शाम को 7 से 8 बजे सीता रमा होता है, तो आप यहाँ पे आकर सुन सकते हैं। खैर, इसको पूरे गांव वालों ने चंदा मिलाकर बनवाया है, तो बहुत अच्छा है मंदिर है। और अभी बना नहीं है पूरी तरीके से, बाकी बन जाएगा। खैर, मूर्ति तो आप देख ही सकते हैं कितना भव्य है। कैमरे से उतना अच्छे से ना दिख पा रहा होगा, लेकिन आप रियल में आएंगे तो देखेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं अब इसके बाद? गाड़ी में। गाड़ी में तो जाएंगे, लेकिन लोकेशन, अरे यार, प्राइम लोकेशन। कंबोडियन बोट टेम्पल। रोज रोज तो वहीं जाएंगे। रोज रोज वहीं जाएंगे क्या? ये बहुत चंट आदमी, पता है, हमका ड्राइवर बनाए यहाँ पर। हम गाड़ी चलावत रही थी, अपना वीडियो कंप्लीट कर रहा है। हम जब देखते हैं घूमने हमारे पास कुछ नहीं रहता है यार अपलोड करने के लिए। लेकिन कंबोडिया बोट टेम्पल के आगे भी जाएंगे। रोज रोज कंबोडिया बोट टेम्पल ही नहीं दिखाएंगे आपको, ठीक है गाइस? ये आदमी बड़ा चंट है, हमका ड्राइवर बनाया कि अपना वीडियो बना। ऐसा नहीं है, जब अपलोड करने जाते तो हमारे पास कुछ नहीं रहता। ऐसा नहीं, गुरु रास्ता दिखाते हैं तो रास्ता ही दिखा रहा है मेरा। तुम कौन चक्कर में हो? चलिए, तो भैया इस वक्त हम हैं कंबोडिया बोट टेम्पल में। इस टेम्पल का हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। बस आप लोगों को छोटा सा क्लिप के जरिए आप लोगों को दिखा देंगे। और ये है मायावती की हाथी। मतलब आप इसको मजाक में लेना, ठीक है? खैर, आप इसकी सुंदरता को देख सकते हैं। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये मेन गेट है। मेन गेट से आप लोग प्रवेश करेंगे तो आपको सामने से दिखेगा कंबोडिया बोट टेम्पल। और उसके फिर इधर तरफ जब आएंगे तो आपको राइट साइड में दिखेगा यहाँ पे एक पाउंड छोटा सा, जिसमें पानी भरा हुआ है। और उसके पानी मतलब पाउंड के जस्ट सामने आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रतिमा है बौद्ध की। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हाथी है। और यहाँ पे ढेर सारी मूर्तियाँ हैं जो कि बौद्ध से रिलेटेड है। और भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आने का मेरा एक ही मकसद है कि मकसद का कुछ भी नहीं था। हम लोग जा रहे थे सीधा कौसाम्बी का किला, तो हमको रास्ते में यही सारा चीज़ मिल जाता है। 1-1 किलोमीटर बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। कंबोडिया बोट टेम्पल, जैन टेम्पल, अशोक स्तंभ, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। आपको कौसाम्बी श्रीलंका भी देखने को मिलेगा आगे चल के। तो रास्ते में मिला तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना रुक लिया जाए, थोड़ा बहुत इस चीज़ को भी दिखा दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं दिखाया, इसको दिखाया है ऑलरेडी। इस चीज़ की वीडियो बन चुकी है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा ही ऐसा ही बना रहे हैं। खैर, आगे चलते हैं, आगे का दिखाते हैं। बाकी कुछ भी कहो यार, कौसाम्बी में घूमने लायक बहुत सी अच्छी अच्छी जगह हैं। आप इसी को देख लो, इतनी खूबसूरत जगह है, इतना खूबसूरत टेम्पल है बौद्ध का। तो कौसाम्बी में अगर आप लोग घूम रहे हैं तो ये सारी चीज़ें को आप लोग ज़रूर विज़िट करना। और कौसाम्बी भी घूमो यार, एक्सप्लोर करो, ठीक है? देखो वहाँ पे एक कौवा है, देखो ये लटका हुआ था, अभी उल्टा लटका हुआ था, अभी उड़ के गया। भाई मैं पहली बार देखा हूँ कि कौवा लटका हुआ था एक पंजे से, ऐसे जैसे चमगादड़ लटकता है। भाई ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस था, ठीक है? तो भाई अपने बौद्ध टेम्पल में ना बहुत ढेर सारे कुत्ते के बच्चे भी हैं। और यहाँ पे देखो अपने विराग सर को छेक लिया है एक तरफ से। और ये लो, कंबोडियन बोट टेम्पल में आए थे। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी बड़े प्यारे प्यारे सुरक्षा कर्मी है भाई, बहुत क्यूट सुरक्षा कर्मी। तो भैया कौसाम्बी बोट टेम्पल में आए ही थे, तो यहाँ पे ढेर सारे कुत्ते के बच्चे देखने को मिल गए, जो कि विराग सर को छेक लिए हैं पूरी तरह से। अब ये जा नहीं सकते कहीं भी। माय फॉलोवर्स, तो फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दांत न काटना। एक रील बनाओ, रील बनाओ, रील बनाओ। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोगों को कंबोडिया बोट टेम्पल का दरवाज़ा बंद मिले तो ये समझ लेना वो बंद नहीं है, वो इन्हीं कुत्ते के बच्चों की वजह से बंद है कि ये कुत्ते जो बच्चे हैं ना, ये बाहर ना जा सकें। क्योंकि गेट खुला रहता है ना, तो सब लोग बाहर चले जाते हैं, सड़क पे चले जाते हैं, गाड़ी वगैरह आती है तो
चोट खा जाते हैं। तो इसकी वजह से इस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है कि बाहर ना जा पाएँ और चोट भी ना खाएँ। तो बस, तो आप लोग आइएगा तो खटखटाइएगा या तो बुला दीजिएगा वहीं से, तो ये लोग दरवाज़ा खोल देंगे, ठीक है। बाकी कब ओपन होता है कब बंद होता है ये आप लोग पुरानी वीडियो देख लेना, तो वहाँ पे मैंने समय से ऑलरेडी बता दिया है। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। तो भैया इस वक्त मैं आ चुका हूँ राजा उदयन किला, और इस किले में आने के लिए ना मैं बहुत बार प्रयास किया हूँ लेकिन मैं आ नहीं पाया था, और आज ऐसा दिन आया है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आ ही जाएंगे। खैर अभी यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए थे इसको घूमने के लिए, तो अभी ऊपर चलते हैं, इस किला को आप लोगों को दिखाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। चलिए। दुबई स्क्वायर। मैं कौशाम्बी, यही मेरा गांव है, यही रहता हूं मैं। और यहाँ किला के बारे में बता दूं तो ये कौशाम्बी यमुना तट के किनारे पड़ता है। कई वर्षों से इसको कहा जाता है ग्रामीण लोगों से कि ये खुदाई में निकला है। पहले जो राजा थे वो तहस नहस कर दिए थे आक्रमण के द्वारा, फिर ये खुदाई हुआ, फिर निकला है। और यहाँ बुद्ध नगरी मानी जाती है। आप देख सकते हैं टूरिस्ट बस है ये, श्रीलंका और कई देशों से पर डे 1 या 2 बस आती रहती है। और अधिक जानकारी के लिए अभी आपसे संपर्क करते हैं। तो अभी हम किले के ऊपर चढ़ चुके हैं और ये किले का आधा हिस्सा है। खैर अब हम लोग चलते हैं इसके एक और क्योंकि ये अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे अभी रास्ता बना हुआ है, ऐसे हम लोग चलते जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए हैं बाहर से, श्रीलंका से आए हैं। अभी ये भैया बताए ना कि श्रीलंका से आए हैं सारे लोग, तो ये लोग अभी जाएंगे किला के पास। मतलब खुदाई में तो इतना मिला ही है, और वहाँ पे भी खुदाई जब हुआ था तो वहाँ पे भी थोड़ा सा भाग मिला है। तो आइए चलते हैं, वहाँ के बारे में भी जानेंगे अभी इनसे, तो वहाँ के बारे में वहीं चल के जानेंगे। हम लोग उधर जा ही रहे थे कि हमको एक चीज़ दिखा, यहाँ पे ये देखो ये पाइप बना हुआ है, ठीक है। पाइप बोल रहा हूँ, यानी ये पानी जाने का रास्ता है, ठीक है। यानी कि ये जो किला था ना ऊपर तक ऐसा कुछ बना था, तो ये सारा टूट गया था, गिर गया था, ढह गया था, जो भी था, तो ये पूरी तरीके से मट्टी से पूरा ढक गया था। तो जब इसको खुदाई की गई तो ये सारी चीज़ें मिलें, और आप लोग देख सकते हैं ये नीचे का ही भाग है जिसमें से पानी जाता है, ठीक है। अब क्या जाता था वो हमें नहीं पता। खैर आगे चलते हैं, आगे का आप लोगों को दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं। हाँ तो भैया बताइए। देखिए हमारे गांव के लोग ये कहते हैं कि इस जो किला है, इस किला का नाम गुरगुज किला है, और गुरगुज किला का नाम ये पर्सनल उदयन किला प्रसिद्ध है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये वहाँ से एंट्री गेट होता था, बीरा भी जूम करके आप दिखा दीजिए एक बार में, वहाँ से एंट्री गेट होता था। और इस समय जहाँ हम खड़े हैं यहाँ राजा का सिंहासन, उदयन जो थे राजा उनका सिंहासन था, और जहाँ वो बैठते थे और जो सभा थी उनका प्रस्ताव लेते थे, उनसे बातें करते थे, जो प्रजा की समस्या थी उनका निवारण करते थे। यहाँ ये कहा जाता है हमारे गांव के लोगों से। और आइए आपको आगे किला दिखाते हैं, जो गुरगुज क्यों कहा जाता है उसको भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। भैया क्या इस कुएं के बारे में क्या बोल रहे थे? कुआं के आकार का दिखने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता नहीं ये कुआं हो भी सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन जो नाम है गुरगुज किला वो इसी आकृति की वजह से इस जगह का नाम गुरगुज पड़ा है। जो हमारे दादाजी लोग हैं, बाबा लोग हैं, वो बताते हैं गुरगुज किला इस जगह का नाम क्यों पड़ा। तो ये जो दिखा भैया आप दूर से थोड़ा इसका आप स्ट्रक्चर दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। आप दूर से देखेंगे तो ये लगेगा ये कुआं ही है, लेकिन ये कुआं नहीं, कुछ और है। उसकी जानकारी अब हमें नहीं है, बाद में ऐड कर दी जाएगी। लेकिन गुरगुज इसी की वजह से कहा जाता है इस किले का। और किला आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे जो यात्री है पर डे 1-2 बस आती रहती है। ये बस श्रीलंका से आती है भ्रमण करते हुए। जितने भी बौद्ध नगरी है, बौद्ध शहर है, जहाँ जहाँ बुद्ध जी की प्रतिमा लगी है, ये सब वहीं जाते हैं। और वही रास्ते भाई तुमने केकड़ा पकड़ा हुआ है क्या? कौशाम्बी भी आते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। ओ भाई ने केकड़ा पकड़ा हुआ है, रियल में केकड़ा है, जिंदा है। अरे भाई काट न ले, रुको अभी देखते हैं। ये पूरा बराबर रहता है, पूरा बराबर पानी इसके ऊपर रहता है। लेकिन सन 1978 में पहली बार ऊपर गया था पानी, मतलब किला के ऊपर गया था। उसके बाद जो है अभी 2013 में जो बाढ़ आई थी उसमें भी मतलब ये पुल, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये नदी क्रॉस नहीं हो पाती है। कारण ये है, इसलिए इसका बहुत सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको बनाया गया है, ये कहने का मतलब है मेन बात। तो जब बाढ़ आती है तो इसके ऊपर पानी नहीं जा पाता, चाहे जितनी बाढ़ आ जाए। लास्ट बार 1978 में गई, तो उसके बाद नहीं गई कभी, आज तक का रिकॉर्ड है। भाई इस किले के बारे में अगर मैं पढ़ के आता और आप लोगों को बताता तो उतने अच्छे से ना बता पाता, क्योंकि जो लिखा रहता है वहाँ पे नेट वगैरह में, या जो पढ़ा रहता है कोई भी साइड में, तो वो लोग जानकारी लेके ही वहाँ पे लिखते हैं या अपलोड करते हैं। लेकिन जो जानकारी यहाँ के लोकल के लोग दे देंगे ना, वो नेट पर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग भाई डेली लाइफ यहाँ की देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और देखते चले आते हैं, अपने दादा परदादा सुनते चले आते हैं। तो जितना अच्छे से वो बता देंगे शायद उतना नेट
नहीं बता पाएगा। तो आइए चलते हैं, मुझे यहाँ के लोकल के लोग मुझे मिले हैं तो उनसे पूछते हैं। और मिले क्या, मैंने आप लोगों को दिखाया, वो भी कुछ जानकारी दिए थे, तो वही जानकारी अभी आगे का कंटिन्यू फिर कर रहे हैं। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं। नेशनल जियोग्राफिक में देखा था आज पहली बार केकड़ा। काट लेगा केकड़ा भाई, केकड़ा ब्राह्मण, लेकिन ये सब गांव में रहते रहते यही सब एक्सपीरियंस है, यही सब है। तैरना आता है, नाव में पकड़ता है, नाव चलाना आता है, केकड़ा पकड़ना आता है। केकड़ा पकड़ना। तो उदयन फोर्ट के बगल में एक पुल का निर्माण हो रहा है और ये आने वाले 2 सालों में पूरा निर्माण हो जाएगा इसका। और यहाँ पे मैंने नावों की जो संख्या है ना देखा है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे उतने लोग आते नहीं हैं जिस हिसाब से यहाँ पे नाव हैं। खैर यहाँ पे बाबा ही बता सकते हैं कि कितने लोग आते हैं और कितनी कमाई हो जाती है फिर भी यहाँ की। कुछ नहीं होती। वैसे एक लोग का कितना लगता है इधर तरफ? अरे जौन खुशी हो, जौन दे दिया हो अभी ले लिया। एक लोग का घूमने के लिए? अरे हाँ, कहाँ तक ले जाते हैं? अरे असली में घूमो जाओ, 5 में लग जाओ। अच्छा, फिर भी एक कोई फिक्स प्राइस हो एक लोग का पर पर्सन? कुछ नहीं, कहीं बाहर चलो भैया नौका भी मौका नहीं मिलता है। नाव, इसको डोंगी कहते हैं, छोटी नाव है, फिर डोंगी कहते हैं। इसमें बाइक वाइक ज़्यादा नहीं आ सकती, लिमिट होती है एक साइकिल या एक बाइक। आप जब आप डोंगी में बैठे तो आप बैलेंस बना के बैठे, क्योंकि चलाने वाले केवल 1 होते हैं, बैठने वाले 3 से 4 होते हैं। बैलेंस अगर डिसबैलेंस हो तो आप गिर भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उछलना मतलब अब नहीं उछलूंगा। तैरना तो आता है ना आपको? आओ बीच में बैठो सड़क के। घबराहट नहीं हो रही, मैं माइंड में स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ क्या बोलूँगा यहाँ पे। भाई मैं पहला क्रिएटर हूँ जो कि नाव में बैठ के ये सारा चीज़ कवर किया हूँ। और नाव में बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन बात किया जाए इस किले के पास से तो मैं ही पहला क्रिएटर हूँ। और दूसरे मेरे विराग सर, अब आप उनको पहले बोल सकते हैं, चाहे मेरे को पहले बोल सकते हैं। खैर आगे चलते हैं, आगे का एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन रहा है लेकिन मज़ा आएगा। यहाँ पे घाटों का नाम भी है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं जो घाट अभी हम लोग आ गए हैं, तो इस घाट को इस किले के नाम पर ही कह दिया गया, या तो इसको गुरगुज घाट कह देते हैं, और जो बाहरी लोग आते हैं वो किनारा ही कहते हैं, या फिर उदयन के किनारे कहते हैं। और यहाँ पे घाटों का नाम उस हिसाब से रखा जाता है, जैसे जिस कस्बे में हम गए, जिस वहाँ कोई वृक्ष है पुराना, तो उस वृक्ष के नाम से उस घाट का नाम रख दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 400 मीटर दूरी पर एक पीपल का पेड़ है और बरगद का पेड़ है, वहाँ पे बरगद घाट उस जगह कहा जाता है जहाँ पे मेरा घर भी है। और ऐसे ही तमाम घाट हैं, हर घाटों का अलग अलग नाम है, यहाँ से लेके बहुत दूर तक। और पभोसा लास्ट है, वहाँ पभोसा दिखता है, उसके बाद हम आप नहीं देख सकते एक भी घाट, ऐसा है, दूर है वो पहाड़ में। प्रभासगिरी, यानी प्रभासगिरी पर्वत यहाँ से विजिबल भी है, लेकिन जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई किलोमीटर की दूरी पर है वो। प्रभासगिरी ऑलरेडी हम लोगों ने अपने ब्लॉग में दिखा दिया है आपको, रोहितगिरी और प्रभासगिरी 2 पर्वत। अच्छा, मैंने एक दंत कथा सुनी है, अब पता नहीं सच है कि नहीं, अभिषेक भैया बता पाएंगे। आदमी कहता है कि गंगा जी के मुकाबले यमुना जी ज़्यादा गहरी होती हैं, सच है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं गंगा जी का जो बहाव होता है वो बहुत स्पीड में होता है, और यमुना नदी भी बहाव है लेकिन स्थिर है। यहाँ पे जो तैरना जानता है उसके लिए गहराई कितनी भी हो कोई मायने नहीं रखता, और जो तैरना नहीं जानता है भैया वो अपने से मूड के ऊपर भी नहीं जा सकता। बात ये है, हमने नापी तो है नहीं, ना गंगा नदी और न यमुना नदी, हम माता जी हैं, लेकिन गहराई के बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि गहराई नापी नहीं। क्योंकि मैंने कई बार सुना दंत कथाओं में, मैं राजापुर में शूट कर रहा था उस समय एक बाबा बता रहे थे कि ये फर्क होता है दोनों नदी में, कि गंगा नदी उथली होती है लेकिन बहाव तेज होता है, यमुना नदी गहरी होती है लेकिन स्थिर होती है। जी कहा, यमुना नदी गहरी तो है, गहरी काफी गहरी है, लेकिन कितनी गहरी है इसका अनुमान हमें नहीं है। अच्छा अभिषेक भैया अभी बता रहे थे 1978 की बाढ़ के बारे में, 2013 की बाढ़ के बारे में, उस समय थोड़ा पर्सपेक्टिव दिखाना थोड़ा मुश्किल था। इस समय हम लोग एकदम घाट के किनारे खड़े हैं, और जहाँ तक भैया ने बताया था वो ऊपर किला है, वहाँ तक जो कुआं है वो कुआं आप देख पा रहे हैं सामने, उसके ऊपर तक पानी गया था। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ से तकरीबन वो 40-45 फीट ऊपर है। अगर 40-45 फीट ऊपर पानी वहाँ पे पहुँचा था तो फिर वहाँ पे तो अंदाजन है कि तकरीबन 1 किलोमीटर का इलाका तो पूरा बह गया होगा। तो इस समय हम लोग खड़े हैं उदयन फोर्ट के दूसरे हिस्से में, और ये हिस्सा जो है ये एकदम रिवर फ्रंट के सामने है, पीछे यमुना जी है, इधर हम लोग खड़े हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर सबसे इंटैक्ट बिल्डिंग की बात करें तो यही वो बिल्डिंग है जो सबसे इंटैक्ट है। अब अभिषेक भैया से बात हो रही थी कि ये जो नीचे छोटे छोटे छेद हैं ये क्या है?
गेट रूमा बना है। तो मैं आपको बता दूं किले में जो भी हिस्सा नदी के साइड होता था तो वहाँ पे वॉच टावर बनाए जाते थे। वहाँ पे जो सेना के जवान होते थे, सैनिक होते थे, उनका एक ही काम होता था कि आसपास के इलाकों पर नज़र रखना। तो जैसा इसका स्ट्रक्चर है उसको देख के यही लगता है कि ये वॉच टावर रहा होगा जहाँ पर सेना के जवान रुकते रहे होंगे, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर जो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जगह है वो भी प्रॉपर दी गई है। मैं यहाँ पर अंदाज़न बता रहा हूँ, हो सकता है कि हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से यही है कि ये एक वॉच टावर हो सकता है। इधर भी है और इधर भी है, आप देख सकते हैं। और कुएं का आकार एक आगे भी है भैया। यहाँ पे अंदाज़न बता रहा हूँ, हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा। तो भैया जो राजा उदयन का किला है ना वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे खुदाई किया जा रहा है वहीं वहीं पे कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है। तो अभी हम आप लोगों को एक छोर तो दिखाए थे और ये दूसरा छोर था जो कि आप लोगों को हमने दिखा दिया है। और भी इस चीज़ को, यानी कि जो किला है ना, इसको और भी खुदाई किया गया है। इसका वो उस तरफ है, बहुत दूर है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। उधर तरफ भी खुदाई किया गया है, तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं। तो वो पार्ट 2 में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये पार्ट 1 था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है। तो आगे चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्या, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उसको पार्ट 2 में आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहना। कौशाम्बी कोई आम जगह नहीं है, ठीक है, बहुत ही ऐतिहासिक, और मैं क्या ही मैं बोल ही नहीं सकता इस चीज़ के बारे में कि कितनी कीमती चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि एक सोने की चिड़िया है, ठीक है, कौशाम्बी। तो खैर, वीडियो देखकर अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।